मोस्ट बेसिक होगा बिकॉज ऑफ आपके हाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सो बिकॉज ऑफ हाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ठीक है, ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड ठीक है। ओके, तो इसको अगर मैं ये करूँ, यहाँ पर n का 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर n और ये आपका बंद, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे n और ये आपका जुड़ा हुआ है, इसका डबल बॉन्ड H। अब मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, और ये आपके H के साथ जुड़ा है, यहाँ पे प्लस, और ये वाला आपके इधर आएगा। क्लियर है ना? तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बना दूसरा, N जो कि प्लस हो चुका है, N जो कि H के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पर आया था, यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पर NH और यहाँ पर आपका ये बना, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या, ये डबल बॉन्ड टूट के इसके पास जाएगा और इसका जो है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो ये वाला स्ट्रक्चर वापस कैसे बनेगा, N लोन पेयर इसके पेयर H के साथ, ठीक है, और ये तो आपका जुड़ जाएगा ऐसे। क्लियर? अब यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड आ गए, इस वजह से ये N प्लस H हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। तो अब जो रेस्ट 2 कंपाउंड बचे उसमें उसके बाद किसका हायर होगा, तो रेस्ट 2 कंपाउंड के बाद आपके पास दूसरा का हमें चेक करना पड़ेगा, तो दूसरा का चेक करने के लिए वजह से ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी हम कॉन्जुगेशन बना सकते हैं। तो आप लिखोगे कि अमंग रेस्ट टू आपका दूसरा वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका ए पार्ट। तो ए पार्ट का क्या लिखेंगे, ए पार्ट हायर बेसिक क्यों, इसका कॉन्जुगेशन बना है, वही रेजोनेंट एसिड जो होगा उसका ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। तो आप बनाओ NH2, इसके ऊपर इसके लोन पेयर CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, इसका कॉन्जुगेशन बनाओ तो ये NH2 प्लस हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, C बचा आपके साथ C बचा। तो इस वजह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यूज क्या हो जाएगा, B उससे कम A, तो उससे ज़्यादा आपका C, ठीक है। अब हमें इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। एक्शन को अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कैसे प्रोसीड कर रहा है, तो देखिए B क्या बनेगा, करने की कोशिश करोगे एक बार, अपने आप से करो, ये है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास पेरोक्साइड आया और हीट दिया, ठीक, तो ये आपका बनेगा ऐसे CN, यहाँ पे रेडिकल आया और ये आपका ए पार्ट बन गया। अब इसी को जब हम इस वाले से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CN जुड़ा, इस पॉइंट पर आपको ये नीचे से ऐड अप हो जाएगा, तो ये आपका बी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल जा रहा है ना, रेडिकल रिएक्शन जा रहा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि जब हम पेरोक्साइड से हीट करेंगे तो हमें रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा हाइड्रोजन के फॉर्म में। सो प्रोसीड कैसे लिखेंगे, मैकेनिज्म के तौर पे आप बोलना कि पेरोक्साइड ऑन हीटिंग गिव रेडिकल्स which abstract hydrogen from, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर है, टू गिव A, ठीक है। A क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा आपका बेटा जी यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल, ये कुछ नहीं है, यस, ठीक है, और इसी को ही हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब
एडिशन जो होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो एट ए एड लिख दो ऑन, एड ऑन ये आपके इस कंपाउंड के ऊपर। तो मैं इस कंपाउंड को लिख देती हूँ। कौन से रूल से होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक। सो यहाँ पर क्या बना, ठीक है, प्लस आपका CN, यहाँ पे आपका रेडिकल है, तो ये रेडिकल आपका इधर आएगा और एक डबल बॉन्ड आपका इधर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीड कैसे बना, और ये आपका फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर ये आपका टर्मिनेशन और एक एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको टर्मिनेशन भी लिख देती हूँ, टर्मिनेशन, और यहाँ पर बोलना कि एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या बना, आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। और यहाँ पर CN, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलूँगी, हाइड्रोजन के क्वेश्चंस बहुत देख के जाना, इजी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशंस आते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा अमीन आपका प्रिपेयर्ड होगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। कैसे करेंगे, कौन सा अमीन प्रिपेयर्ड होगा, ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन से आपको दिखाई दे रहा है कि ब्यूटाइल अमीन प्रिपेयर होगा, नॉर्मल वाला, ठीक है। कैसे प्रिपेयर होगा ये, और प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं थैलेमाइड को इथेनॉलिक केवेज से ट्रीट करूँ, तो अल्कोहलिक केवेज से ट्रीट करूँ, तो हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। पोटेशियम सॉल्ट वो भी किसका बनेगा, थैलेमाइड का बनेगा, ठीक है। फिर उसको एल्किल हैलाइड से हम लोग हीट करेंगे और उसके बाद उसको एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमारे पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा। यही तो रिएक्शन था उसका। तो एक बार आप लोग क्या करोगे, गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है, रिएक्शन को देख के जाना, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है, तो प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। सो अगर मैं इसको पूरा लिख दूँ प्रोसीजर को, तो N ब्यूटाइल अमीन बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 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 NH2, यही तो होगा, ठीक है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दिया है। दिस मेथड प्रोड्यूसेस ओनली आपके प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, विदाउट द ट्रेसेस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, विदाउट द ट्रेसेस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, याद रखना टर्शरी अमीन्स, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता क्या है, तो आप बोलोगे इन दिस मेथड आपका जो थैलेमाइड होता है इज ट्रीटेड विथ इथेनॉलिक, मतलब अल्कोहलिक, विथ इथेनॉलिक KOH, it forms potassium salt of mide, which on heating with alkyl halide followed by आपका alkaline hydrolysis, ठीक है। alkaline hydrolysis करेंगे तो आपका corresponding प्राइमरी अमीन बनेगा, टू फॉर्म corresponding प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को मैं लिख दूँ, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर CONH, ठीक है, प्लस आपका अल्कोहलिक KOH माइनस H2O निकल जाएगा, तो आपके पास बना पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। फिर इसको ट्रीट करोगे किससे,
नॉर्मल ब्यूटाइल हैलाइड से। ठीक है, तो बनाइए आपका CuNR। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे N एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, इसके बाद ये आपके NOH एक्वस NOH से ट्रीट होगा, तो आपके पास क्या बनेगा? ठीक है, COO माइनस Na प्लस सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और नॉर्मल ब्यूटा अमीन बनेगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमीन है। तो ट्राई इथाइल अमीन, टर्जरी ब्यूटाइल अमीन एंड न्यू पेंटिल अमीन जो होगा ये प्रिपेयर्ड नहीं होगा आपके गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से।